त्याग। हमारी शिक्षा में पहले सिखाया जाता था त्याग, पर आजकल शिक्षा इतनी रह गई है कि जेबें कैसे भरनी है, व्यक्तिगत उन्नति कैसे करनी है। पर इन सब के सामने उदाहरण पेश किया है पर्यटन एनजीओ के एक छात्र ने। एक वो उदाहरण जो मैं कह रहा हूं नई पीढ़ी के लिए एक नई उम्मीद और एक नई दिशा देगा। तो आइए पहले मैं मिलवा देता हूं मैं हरीश से। हरीश एक बार आ जाइए, अगर ठंड लग रही है कैप पहने रख सकते हो। हरीश कक्षा 10वीं का छात्र है पर्यटन में, और हरीश ने कक्षा 10वीं के अंदर 97 थे आपके 94 94% नंबर हासिल किए। और सरकार की योजना के तहत कोई भी बच्चा अगर इतने नंबर प्राप्त करता है तो उसे सरकार है एक स्कॉलरशिप देती है। कितने रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिली थी? 8,000 रुपए की स्कॉलरशिप हरीश को मिली थी। और एक और जहां पे इतने रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, खास करके इस उम्र में मिलती है, तो क्या करते होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अपने बच्चों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो छोटे छोटे सपने होते हैं, उनकी एक मैटेरियलिस्टिक नीड होती है, वो उसको पूरा करने में लगे होते हैं। पर हरीश ने वो सारे रुपए संस्था के लिए, इन बच्चों के लिए, इन्हीं का एक बैंक ऑफ ड्रीम है, उसके लिए इन्होंने डोनेट कर दिया। बैंक ऑफ ड्रीम क्या है, और मैं पहले ये पूछूंगा कि ये ख्याल आया ही कैसे कि इन्होंने इतनी बड़ी राशि, एक बच्चे के लिए इतनी बड़ी राशि बहुत हो जाती है, खास करके उस तबके की बात कर रहा हूं मैं जहां पे मैं कह रहा हूं कि अच्छा खाना खाना भी एक सपना है। तो हरीश एक बार आप बताइए कि आपके मन में ऐसा क्या आया? भैया मतलब कई दिनों से एनजीओ में लग रहा था कि कई चीज़ों की नीड है और पैसों की कमी की वजह से वो नीड पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से अब मतलब जो स्कॉलरशिप मिली है उसके कारण वो नीड पूरी हो सकती है। देखिए कि पर्यटन संस्था कोई बड़े बैनर वाली कोई संस्था नहीं है, एक छोटी सी संस्था है जो धरातल पर काम कर रही है। और कुछ मैं कहूँ कि मतवाले साथी हैं, कुछ दीवाने लोग हैं जो देश के दीवाने हैं, वो इस जगह पे इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ ड्रीम में आपने जो पूरी जो धनराशि है वो दे दी है, लगभग 8,000 रुपए हरीश को मिले थे। 2,000 रुपए घर में किसी निजी कारण के लिए प्रयोग किए गए और 6,000 रुपए परिवार ने और हरीश ने, मैं कहूँ कि पर्यटन के अंदर इन बच्चों के लिए बैंक ऑफ ड्रीम में डोनेट कर दिए। बैंक ऑफ ड्रीम क्या करता है? बैंक ऑफ ड्रीम जो मतलब किसी के पेरेंट्स है, किसी की मम्मी या किसी के पापा बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं है, या फिर किसी की शिक्षा के लिए कोई मतलब कोई शिक्षित नहीं हो पा रहा, तो बैंक ऑफ ड्रीम क्या करते हैं, वो उस बच्चे को या उनके जो पेरेंट्स होते हैं जो बीमार होते हैं उनके इलाज के लिए, उनकी शिक्षा के लिए पैसे देते हैं। देखिए कि बैंक ऑफ ड्रीम है वो ये बच्चे ही चलाते हैं। बैंक ऑफ ड्रीम अभी तक 50,000 रुपए की मेडिकल हेल्प कर चुका है। और मैं कह रहा हूं कि पर्यटन के अंदर ये बदलाव हो रहा है, त्याग करना बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि आज हरीश इन बच्चों के लिए उदाहरण बना है। कल ये बच्चे, आप जितने भी बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे पर्यटन एनजीओ के बच्चे, आप जहां तक कैमरा आप घुमाएंगे और ये बदलाव का हिस्सा बनेंगे सारे। दोनों हाथ उठा के एक बार बताए। देखिए, और बिल्कुल बदलाव आएगा और आप भी बनिए इस बदलाव का हिस्सा। अगर आपके बच्चे भी, मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर भी डालिए त्याग की भावना, उनके अंदर भी ये डालिए समर्पण की भावना। अगर वो आज त्याग करना सीखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि कल के लिए और एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे। तो आइए मिलकर बदलते हैं शिक्षा के तरीकों को, शिक्षा के आयाम को। आइए आप भी हिस्सा बनिए इस पर्यटन का बदलाव का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।